अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सोशल साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी आर रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर यूनिट फर्स्ट, द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में द सोलर सिस्टम और द सन के बारे में पढ़ा था और आपने कुछ प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं। तो हमारे सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जो है प्लैनेट्स है। टोटल ये जो प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स आते हैं और ये सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्लैनेट्स, यानी कि हमें आज प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं वो रॉक्स, मेटल्स और गैसेस के बने होते हैं। यानी कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं और साथ साथ मेटल्स और गैसेस के भी बने होते हैं। मेटल्स जैसे हम कॉपर, गोल्ड, आयरन वगैरह ये चीज़ें देखते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं और इन मेटल्स के भी प्लैनेट्स बने होते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अब ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व कैसे करते हैं, उनका एक अपना फिक्स्ड पाथ होता है, यानी कि फिक्स्ड एक रास्ता होता है जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक जो प्लैनेट होता है उसका अपना पाथ होता है, यानी कि अपना ऑर्बिट होता है और उसी ऑर्बिट में वो सन के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं सन की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अब हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है हर एक प्लैनेट का एक अपना सैटेलाइट होता है, और सैटेलाइट आपको पता है एक ऐसी छोटी बॉडी जो एक बहुत ही बड़ी बॉडी यानी कि अपने से जो बड़ी बॉडी होगी उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमेगी, तो उस चीज़ को हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। तो मून जो है वो इस अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और ये मून जो है ये इस अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। इसी तरीके से जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने सैटेलाइट्स हैं। अब हमारा जो ये सोलर सिस्टम है इसका सबसे पहला प्लैनेट मरकरी है। तो मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, और यही प्लैनेट यानी कि मरकरी जो है वो सन के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। तो इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया है, यानी कि पहली पोजीशन पे रखा गया है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट प्लैनेट जो आता है हमारे सोलर सिस्टम का वो आता है वीनस। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है सन से। पहला प्लैनेट मरकरी है और सेकंड प्लैनेट जो है वो है वीनस। वीनस जो है वो सारे बाकी जो प्लैनेट्स है उनमें सबसे ब्राइटेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला है। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्लैनेट आता है वो आता है अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। और ये जो अर्थ है ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है, यानी कि एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। और ये लाइफ जो है वो कैसे पॉसिबल है इस अर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी और हवा पाई जाती है। तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से अर्थ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। बाकी कोई ऐसा भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पे हम लाइफ देख सकते हैं। और ये जो अर्थ है इसका एक अपना सैटेलाइट भी है, और वो सैटेलाइट कौन सा है, वो है मून। तो ये मून जो है ये इसी अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नेक्स्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो है मार्स। और जो मार्स है वो भी एक छोटा सा ही प्लैनेट है, और इस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मार्स का प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में 4th पोजीशन पे है, यानी कि इससे पहले 3 प्लैनेट्स आते हैं और 4th पोजीशन पे कौन सा प्लैनेट आता है,
वो आता है मार्स का प्लैनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो बाकी प्लैनेट्स बचते हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनके बारे में हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप पेज नंबर 3 की अच्छे से रीडिंग करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।